अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और रुख करते हैं एक नई रिक्रूटमेंट की तरफ जो कि निकाली गई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की तरफ से ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है। दोस्तों इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कुछ पोस्ट हैं यहाँ पे ओवरसियर के और इंस्पेक्टर के और लाइव स्टॉक स्प्रेड ऑफिसर के, तो उनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जानना कि आप आवेदन कर सकें तो ज़रूर कीजिएगा। जी हाँ, क्योंकि एलिजिबिलिटी बहुत मिनिमम रखी गई है। 12th पास कैंडिडेट और यहाँ पे 42 साल तक एज वाले लिमिट के कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। इसके लिए फीस चार्ज भी आपसे ज़्यादा नहीं लिया जा रहा है, मात्र 300 रुपये चार्ज है इस फॉर्म को भरने का। और जो उत्तराखंड के SC ST और PWD कैटेगरी से आते हैं वो छात्र यहाँ पे 150 रुपये में मात्र इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए बाकी और सारी एलिजिबिलिटी को जानते हैं यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे बताया सारा डिटेल आपको, इसके बारे में ऑफिशियल अपडेट देना तो बनता है। चलिए लेकर चलते हैं आपको इसके ऑफिशियल अपडेट पे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस बेल आइकन को दबा के, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों सुबह में मैंने एक वीडियो अपडेट दिया था जिसमें कि बैंक्स के जॉब्स को लेकर अपडेट दिए गए हैं। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 1 लाख नई नियुक्तियों की भर्ती के बारे में बात की गई। इस वीडियो को जरूर देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आपको इसकी ऑफिशियल अपडेट पे, जो कि ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों मैंने इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में भी, और हमारे टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे शेयर कर दी जाती है, इसके लिंक्स PDF का, ठीक है, और वीडियो का लिंक भी शेयर कर दिया, तो वहाँ से जाके भी आप लोग इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों चलिए सारी डिटेल मैं आपको बताता हूँ इसके ऑफिशियल नोटिस से, जो कि ये मैंने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे आपके लिए। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। दोस्तों पशुपालन विभाग के अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारियों के लिए 120 पदों और रेशम विभाग के लिए अंतर्गत यहाँ पे 26 पदों तथा निरीक्षकों के लिए यहाँ पे 3 पद, अर्थात कुल मिला के यहाँ पे 149 पदों की सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन प्रकाशन करने की तिथि है 27 फरवरी, यानी कि कल इसको पब्लिश किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने का जो तिथि है दोस्तों आपको 2 मार्च बताया जा रहा है। जी हाँ, ऑनलाइन आपका जो शुरू होगा एग्जामिनेशन के लिए तो वो 2 तारीख से आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि 31 मार्च है इसका लास्ट डेट, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ठीक है। नेट बैंकिंग के जरिए आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि फॉर्म का फीस जो है वो आप भर सकते हैं 2 अप्रैल तक। मैंने आपको बता दिया है कि फ़ीस चार्ज आपसे 300 रुपये लिए जा रहे हैं एज ए जनरल कैटेगरी में, ठीक है। जो भी छात्र यहाँ पर उत्तराखंड से हैं वो जनरल में आते हैं वो 300 रुपये देंगे, और जो SC ST से आते हैं वो लोग यहाँ पे 150 रुपये चार्ज देंगे। लिखित परीक्षा इसका रखा गया है अनुमानित, यानी कि टेंटेटिव डेट रखा गया है माह के जून में। जी हाँ, जून 2020 में रखा गया है। तो जिनका भी एग्ज़ाम है जून में भाई, वो थोड़ा सा ध्यान देकर ही, मतलब अलग कोई एग्ज़ाम होगा उनका तो डेट देखकर ही फॉर्म भरिएगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म का फीस भी आपसे लिया जा रहा है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि भैया क्या उत्तराखंड के अलावा अदर स्टेट वाले भी भर सकते हैं? तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आप लोग वहाँ पे एज ए जनरल कैटेगरी में ही आवेदन कर सकेंगे, अगर किसी कैटेगरी से आते हैं तो भी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल जो कि है मैंने आपको यहाँ बताई है, इसमें इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसको लिखित रूप में यहाँ पे सारा डिटेल बताया गया है, कौन कौन से पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज है। अच्छा, आयोग के द्वारा OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का अनिवार्य करना जरूरी है। आपको 1 टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उत्तराखंड का जो भी वैकेंसी निकलेगा इस रजिस्ट्रेशन को संभाल के रखिएगा। आप उसी रजिस्ट्रेशन पे आप और भी अदर वैकेंसीज को भी अप्लाई कर सकेंगे। आपके लिए यहाँ पे एक टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जिससे कि आप संपर्क कर सकते हैं अगर कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम या इश्यूज होते हैं तो इसके लिए आवेदन करने में। चलिए इनके जो पोस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट करते हैं दोस्तों। पशुधन प्रसार अधिकारी, इसके लिए 85% सीधी भर्ती है। जी हाँ, 85% का मतलब कि कुल पद 108 दिए गए हैं यहाँ पे, और 108 पदों में देखिएगा ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है दोस्तों 108 पदों का, इनमें 30% दिया गया है दोस्तों आरक्षण, किसको? तो वुमेन्स को। फिर उसके बाद DFF को 2%, 5% दिया गया। ये सिर्फ उत्तराखंड के छात्रों को ही फायदा मिलेगा इसका, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप बाहर से आवेदन करते हैं अदर स्टेट से तो 108 पदों में आप जनरल कैटेगरी की तरह ही आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे दोस्तों, ठीक है। शासन देश संख्या
ये है यहाँ पे एक देख लीजिएगा, इसके बारे में बताया गया है, इसके अनुरूप इस वैकेंसी को निकाला गया है। और जो भी पीएच कोटे से कैंडिडेट आते हैं उनको भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जा सकता है उनके पीएच कोटे के तहत। ठीक है, चलिए वेतन बता दें इसकी, जो इस पोस्ट का है दोस्तों 35,400 रुपये वेतन है, नोट कर लीजिएगा। और 1,24,000 तक लेवल 6 का इसका वेतन जा सकता है आपका, लेकिन मिनिमम मैंने बताया यहाँ पे। एज क्राइटेरिया की बात करें दोस्तों 21 से लेकर 42 साल तक है। ठीक है, हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे पद का स्वरूप, यानी कि कैसा पोस्ट है, तो राजपत्रित और अस्थायी ये पोस्ट है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब हो सकता है आपका। असंदीय पेंशन युक्त भी ये पोस्ट है, मतलब कि पेंशन भी मिलेगा इसमें आपको। ठीक है, लेकिन अस्थायी है ये। ठीक, शैक्षण अर्हता दोस्तों, भारत में विश्वविद्यालयों में द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान, कृषि या पशुपालन में आपने एक विषय में स्नातक किया है तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी है दोस्तों लाइव स्टॉक या ऑफिसर, इसके लिए वैकेंसी है ये, जिसके लिए आपसे यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा जा रहा है साइंस में किससे, तो अगर आप बीएससी कर रखे हैं या फिर कृषि में बीएससी किया है या पशुपालन में, तो आप इसके लिए बिल्कुल आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वाले आयु को उनके ज्येष्ठ अभ्यर्थियों के चयन की सूची में ऊपर रखा जाएगा। सपोज मान लीजिए 2 लोग यहाँ पे आवेदन किए हैं, दोनों का जो रिटन टेस्ट हुआ तो मार्क्स सेम आ गया है, तो जिनका पहले ग्रेजुएशन हो रखा है उनको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार जो आपका 100 अंकों का परीक्षा होगा, 2 घंटे का ये परीक्षा होगा। ठीक है, पाठ्यक्रम का स्तर जो होगा इंटर स्तर का ही होगा, और इसका वेबसाइट पे इसको शीघ्र ही इसका सिलेबस भी पब्लिश कर दिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा आपको क्या क्या पूछे जाएंगे। दोस्तों दूसरा पोस्ट है यहाँ पे पशुधन प्रसार अधिकारी का, जो कि 10% विभागीय कार्मिकों को हेतु भी दिया गया है, यानी कि जो विभाग में कार्यरत हैं उनको भी यहाँ पे आरक्षण मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये टोटल पोस्ट 12 है, ध्यान दीजिएगा। इसके लिए भी सैलरी आपको 35,400 रुपये है। एज का क्राइटेरिया सेम है, और यहाँ पे जो पद का स्वरूप है यानी कि जो जॉब प्रोफाइल है वो बिल्कुल सेम है। ठीक है, और यहाँ पे उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद या उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद जीव विज्ञान या कृषि विषय के साथ साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा इसके समक्ष मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं तो ही आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कि अगर ये पोस्ट के लिए भरना है तो आपको यूके यानी यूपी, ठीक है, ये दोनों से ही कहीं से इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, साइंस में वो भी बायोलॉजी में या फिर कृषि विषय में होना चाहिए इंटरमीडिएट। ठीक है, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु अगर पदनाम पाठ्यक्रम देखना चाहते हैं तो आपको बता दें कि 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसकी 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके लिए भी सिलेबस आपको इसके वेबसाइट पे जल्द ही बता दिया जाएगा, ऐसा बताया गया। यहाँ पे कोड का नाम है दोस्तों, यहाँ पे अगला कोड है हमारा, देखिएगा अधिदर्शक का, जिसके लिए 26 पोस्ट हैं। और इन 26 पदों के लिए दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि 20,000 की सैलरी होगी कम से कम। एज लिमिट आपका 18 से 42 रखा गया है। ठीक है, और विद्यालय शिक्षा परिषद उत्तराखंड या माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के द्वारा जीव विज्ञान समूह या इंटरमीडिएट विज्ञान या किसी भी साइंस में है ना आपका इंटरमीडिएट हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और अगर एग्रीकल्चर यानी कृषि से हैं तो बहुत ही आपको प्रेफरेंस मिल सकता है। अगला है यहाँ पे कि लिखित परीक्षा इसका भी होगा, लेकिन एज के अनुसार जो आपसे बड़े होंगे ग्रेजुएशन में या फिर आपने ग्रेजुएशन पहले कर रखा है तो आपको प्रेफरेंस मिल सकता है, या फिर नंबर मार्क्स बराबर आए तो इस टेस्ट में। ठीक है, लिखित परीक्षा इसका भी 2 घंटे का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा क्वेश्चन आपका। ठीक है, इसका सिलेबस बहुत ही जल्द बता दिया जाएगा। अगला पोस्ट है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये पोस्ट है 3 पदों के लिए मात्र, वो है निरीक्षक का, जो कि इसका सैलरी 29,000 से 92,000 बताया जा रहा है। और 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक के छात्र इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके लिए कौन आवेदन कर सकते हैं, तो भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से, देखिए इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, जो कि पहले पोस्ट में भी बताया और इस पोस्ट में भी बताया मैं आपने आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो इंटरमीडिएट लेवल का जो एग्ज़ाम है आपका, है ना, वो यूके और यूपी यानी कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के छात्र के लिए है। लेकिन जो ग्रेजुएशन लेवल का पोस्ट है, ये सब जो पोस्ट है ये आप लोग भी आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे साइंस में किया है ग्रेजुएशन, एमएससी किया है कृषि में, या फिर अगर आपने किया है बीएससी जीव विज्ञान से या फिर कृषि में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर प्राणी जीव विज्ञान में यानी कि जूलॉजी में भी अगर आपने किया है
तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कीट विज्ञान वगैरह का सब कुछ पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उससे अगर किया है तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल। दोस्तों अधिमान, यहाँ पर लिखित परीक्षा का समान अंक जो होने पर आपका ज्येष्ठ अभ्यर्थी जो होगा आपके साथ वाला, वो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, साफ साफ बात यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। लिखित परीक्षा ओबीसी श्रेणियों को 45%, अनुसूचित जनजातियों को 35% लाना अनिवार्य है, तभी आप यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो ओबीसी और जनरल के लिए 45% लाना होगा दोस्तों। यहाँ पे हर एक अंक के लिए, सही उत्तर के लिए 1 अंक और निगेटिव मार्किंग भी है 1/4 इसका, तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं दोस्तों एग्ज़ाम देने के लिए, बिल्कुल। यहाँ पे 1 जुलाई 2019 की निश्चित तिथि से ही आपका एज काउंटेबल होगा, उससे ज़्यादा अगर आप क्रॉस करते हैं तो आपको यहाँ पे बाहर कर दिया जाएगा। राष्ट्रीयता आपकी इंडियन होनी चाहिए दोस्तों, या तिब्बतियन है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वो सारे देश के नाम दिए गए हैं, जिस देश से आप बिलोंग करते हैं तो वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वैकेंसी निकाली गई है यूकेएसएससी की तरफ से, ठीक है। और ये फिर उसके बाद आपका मेडिकल वगैरह सबका टेस्ट होगा, जब आपका सिलेक्शन होगा तो उसके बाद की बात है ये तो, लेकिन पहले एग्ज़ाम दीजिए। अब देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई फॉर दिस फॉर्म यूकेएसएससी, तो इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, यहाँ पे इसके प्रोफाइल पे जाना होगा, खुद को 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, वो रजिस्ट्रेशन रखिएगा अपने पास हमेशा के लिए, ठीक है। उसके बाद आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है या SC/ST का, वो भी आप लोग बनवा लीजिएगा, यूके या फिर यूपी से हैं तो, ठीक है। फ़ोटो साइज का अपना 50 KB से तक का बना लीजिएगा, और एक बायां अंगूठा भी निशान रख लीजिएगा स्कैन करके, वो सारी चीज़ें फॉर्म भरते समय आपको लगेंगे, ठीक है। यूज़र नेम लॉगिन के बाद और उम्मीदवार जो है ऑनलाइन लिंक के तहत यहाँ से जाके विज्ञापन देख सकता है, और आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करके सारी डिटेल को फिलअप कर देगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फॉर्म को भरना है, फॉर्म भरने के बाद सारा चीज़ सबमिट कर दीजिएगा फ़ोटो डाल के यहाँ पे, और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन इसके लिए आवेदन आप कर सकते हैं। 300 रुपये आपसे चार्ज लिए जा रहे हैं, जो कि जनरल कैटेगरी के लिए है और अदर स्टेट वालों के लिए है। और जो भी कैंडिडेट यहाँ पे यूके और यूपी के हैं और SC/ST कैटेगरी से आते हैं, तो आप यहाँ पे दोस्तों 150 रुपये फीस आपसे लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश को छोड़ कर देखिए, यहाँ पे सिर्फ उत्तराखंड को ही 150 रुपये लग रहा है चार्ज, बाकी जो जनरल कैटेगरी में है उनको 300 रुपये चार्ज लग रहे हैं दोस्तों। तो आवेदन पत्र भरने के पूर्व कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को भी जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। वैसे तो मैंने सारा डिटेल यहाँ पे आपको बता दिया, कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए फॉर्म भरने में। अब ये फॉर्म भरा जाएगा आपका 2 मार्च से, तो आप लोगों के लिए ये टेंटेटिव वैकेंसी है, मतलब अपकमिंग वैकेंसी है, जिसके लिए टेंटेटिव डेट्स भी बता दिए, फीस वगैरह सब कुछ डिटेल बता दिया, क्वालिफिकेशन बता दिया, और सारे सिलेक्शन प्रोसीजर बता दिए। तो आप लोगों को क्या करना है, इस फॉर्म को कैसे भरना है, हाउ टू अप्लाई फॉर यूकेएसएससी दिस फॉर्म वेरियस पोस्ट, ये आप लोग वीडियो में जान गए। इसके लिए धन्यवाद। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और प्लीज़ आवेदन जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।